हार जाना ठीक है, लेकिन जब आप इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे, पकड़ने के लिए इंशाल्लाह और माशाल्लाह पे चले जाएंगे, अब ये हो जाएगा वो इधर चले जाए हम इधर आ जाए। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्लान से करते ना आज भी, तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को पकड़ना हमारी टीम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं क्या बात करूं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इन लोगों के बारे में क्या बात करूं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनसे बॉल नहीं होता। इनको पता भी है कि इस साइड की इतनी तकलीफ होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं। हमारी क्रिकेट खत्म हो गई, हर चीज हमारी, वो देखो हमारे मजे लेते हैं, हमारे मजे लेते हैं। बैटिंग में आते हैं हंस रहे होते हैं, बॉलिंग में आते हैं हंस रहे होते हैं, फील्डिंग में आते हैं हंस रहे होते हैं। यार कोई क्रिकेटर भेज। तो न्यूजीलैंड के साथ सेकंड T20 मैच भी पाकिस्तान हार चुका है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का वही भिंडी रोना चालू। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। यार ये सॉरी टू से, ये तो T20 के पावर प्ले की टीम नहीं है। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने क्या किया था? ये जो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी हुई थी T20 की, उसके अंदर सिर्फ पावर प्ले का मैच था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, कितने रन बनाए थे और उन्होंने कितने रन बनाए? पावर प्ले खेलना ही नहीं आता। हाँ, ये भी एक आर्ट है। एक और मैच न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गया। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत सकता, लेकिन शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की शिकस्तों का ना रुकने वाला सिलसिला, एक बार फिर हम हार गए, हमारे यंगस्टर फेल हो गए, हमारे सीनियर फेल हो गए। ये बड़ा अप्रोच का फर्क है हमारे और उनमें, सोच का फर्क है। देखिए ना, चाहल जैसा स्पिनर बाहर बैठा हुआ है, वहां उसकी जगह ही नहीं बन रही। पाकिस्तान ढूंढ रहा है एक चाहल जैसा स्पिनर, बाकी तो छोड़ दें आप। ऐसा लग रहा है कि जो जलालत चैंपियंस ट्रॉफी इससे शुरू हुई थी, बल्कि सॉरी माफ कीजिएगा, ट्राई सीरीज से शुरू हुई थी जलालत, वो चैंपियंस ट्रॉफी में पहले रही। और अब आपकी जलालत का ये हाल है कि आप 2 मैच बुरी तरह हारे हो। लेकिन यार हम तो नंबर 1 बॉलिंग होते थे। हमारी बॉलिंग अगर आप देखो, हारिस भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, मोहम्मद अली आपका PSL का बेस्ट बॉलर है, इसी के साथ शादाब खान आपका बॉलर खेल रहा है। यंगस्टर्स को जलील किया जा रहा है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना, उनको खेलना तक नहीं आता। उनका बल्ला कहां, उनका मुंह कहां, उनका ना आपका चेयरमैन, ना आपका कोच, ना आपका बैटिंग कंसल्टेंट, ना आपका फील्डिंग कंसल्टेंट। आपके पास है क्या? छुनछुने क्या है आपके पास? आप ले आएंगे बाबर और रिजवान को नहीं, बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया गया टीम से। ड्रॉप का मतलब पता है? DROP, बाहर निकाला गया है हमने। क्योंकि हमारा मसला क्या है कि जब हम तब्दीलियों या तजर्बात पे आते हैं तो बड़े भोंडे किस्म के तजर्बात करते हैं। जहां पे जरूरत होती है वहां पर हम उसी अपनी पुरानी जिद के ऊपर चलते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है कि आप गेम हार जाते हो। होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं, इतनी मुझे तकलीफ होती है। आपकी सोच है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यार मतलब यानी 2 आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, 2 आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है, मतलब वो तो खुश होंगे ना। 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली गई हमारे यंगस्टर्स ने। मैं मानता हूं उसमें हमारे सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कसूर है। मैं मानता हूं कि उन लोगों की वजह से इन यंगस्टर्स को जलील किया जा रहा है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना, उनको खेलना तक नहीं आता। उनका बल्ला कहां, उनका मुंह कहां, उनका जिस्म कहां, उनके शॉटे कहां, उनको पता ही नहीं है शॉट सिलेक्शन है क्या। इन चीजों की वजह से खून खोलता है, खून। कसम खुदा की, पापड़ बेले थे हम लोगों ने, पापड़। मतलब वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं उसको, जैसे नहीं मजदूरी करता है सूरज के नीचे रह के, पूरा दिन मजदूरी करता रहता है, फिर उसको जाके अगर कहीं सिला मिलता है पैसों की सूरत में उसको मिलता है। यार मतलब हम लोगों ने अब पसीने बाए थे यार, तब जाके टीम में आए, वो भी जो क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली। मतलब यानी इधर तो अंधी लगी हुई है यार। और यार उन बच्चों को क्या मसला है, वो न्यूजीलैंड घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। कहीं से आप लोगों को लगता है कि इनको खेलना आता है? बाबर आजम जिसने 4,500 रन किए हुए, 36-50 300 T20 को गेंद पकड़ा दिया है, ये 3 छक्के खा के जाएगा। और मोहम्मद अली साहब 3 छक्के खा के ही बाहर निकले। उसके बाद शाहीन शाह आए, अगला ओवर कराने के लिए 4 छक्के खा के चले गए। अगर हारिस रऊफ को दूसरे एंड से सलमान अली आगा बॉलिंग दे देते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा डिजास्टर होना था जो आज हुआ है। देखिए जहांदाद खान ने ओवर किया, उसको 1 ओवर में 19 पड़ गया, उसको भी 2 छक्के पड़ गए। तो भाईजान पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, मेरा मैं क्या मतलब इनके ऊपर एक एक का नाम लेकर तनकीद करूं, एक एक प्लेयर के बारे में उसके स्टैट्स को लेकर तनकीद करूं, मतलब मैं क्या बात करूं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इन लोगों के बारे में क्या बात करूं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनसे बॉल नहीं होता। इनको पता भी है कि इस साइड की विंड चल रही है। शाहीन अफरीदी
टेल एंडर होकर उसने छक्का मारा, वो रग्बी ग्राउंड से गेंद को लेके आए जब पहली इनिंग्स हो रही थी। आगा ने एक छक्का मारा, वो भी शायद ऑलमोस्ट बाहर चला गया था। जब इनको पता है कि यार इस साइड से विंड चल रही है, हमें इस साइड से केयर करनी है, शाहीन शाह अफरीदी ने तीनों जो ओवर किए उसने लेग साइड की मिड विकेट की बाउंड्री वाले एंड से किए, जहां से विंड चल रही है, हल्का सा पुश करो, गेंद ग्राउंड से बाहर चली जाती है। अब सलमान अली आगा को यह बात क्यों नहीं समझ आई है, मैं इस बात पे हैरान हूं। और मोहम्मद अली को आपने पहला ओवर दे दिया यार, आपको पता है 15 ओवर की गेम है, आपको पता है कि हारिस इन कंडीशन को जानता है, आपको मालूम है कि शाहीन एक ओवर अच्छा करा गया है, एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर, तो आप दूसरी तरफ से हारिस रऊफ को लगाते। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि हमारा मसला क्या है कि जब हम तब्दीलियों या तजर्बात पे आते हैं तो बड़े भोंडे किस्म के तजर्बात करते हैं। जहां पे जरूरत होती है वहां पर हम उसी अपनी पुरानी जिद के ऊपर चलते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है कि आप गेम हार जाते हो। और फिर जब पाकिस्तान टारगेट को डिफेंड कर रहा था बॉलिंग में, तो शादाब को आपने जाकर आखिर में बॉलिंग दे दी, उसको एक छक्का पड़ गया और 10 रन पड़ गए। खुशदिल शाह का आपने एक्सपीरियंस किया, उसको पहले ओवर में 6 पड़ा, दूसरे ओवर भी उसने अच्छा किया, एक उसको विकेट मिल गई। आपको तब भी समझ नहीं आई जब खुशी एक एंड से अच्छी बॉलिंग सिलसिला एक बार फिर हम हार गए, हमारे यंगस्टर फेल हो गए, हमारे सीनियर फेल हो गए। बट मुझे इस बात पे दुख नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं इन साइंसदानों से कि पिछले मैच का बेस्ट बॉलर इब्रार इस मैच में क्यों नहीं खेला। आपका ऑस्ट्रेलिया दौरे पे बेस्ट बॉलर अब्बास अफरीदी, जिसके ऑस्ट्रेलियन दीवाने हो गए थे, वो इसे बिग बैश में लेना चाह रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे कमेंटेटर, वो इस मैच में क्यों नहीं खेला, वो पिछले मैच में क्यों नहीं खेला। सुफियान मुकीम विकेट टेकिंग बॉलर, वो क्यों नहीं खेल रहा। मैं अपने साइंसदान आकब जवेद, अजहर महमूद, इनसे इस बात का जवाब चाहता हूं। वो हाफ ट्रैकर डालने वाला शादाब पर्ची क्यों खेल रहा है। उसकी बैटिंग के 2-4 छक्के मुझे नहीं चाहिए, उसकी जगह उमैर बिन यूसुफ को भाई इन्वेस्ट करो। उसकी क्यों जबरदस्ती, क्या शादाब ही एक बैट्समैन है पूरी दुनिया पे। उस्मान खान पे इन्वेस्ट करो, ख्वाजा नाफे को लाओ, किसी यंगस्टर को लाओ। ये चूरन हमें ना बेचो भाई, तुम लोग जिस तरह से ज्यादतियां कर रहे हो, वो प्लेयर जो डिजर्विंग है यार। इब्रार और क्या करे, पिछले मैच में विकेट ले गई थी, पिछले मैच में जहां आपकी कुटाई लग रही थी, आपका बेस्ट बॉलर बना बाय फार, वो क्या कर दे। इन नकमो शाहीन शाह अफरीदी से एक ओवर में 26 रन खाने वाले कब बाहर होंगे। इनकी पीआरए मतलब कि किस किस से जान छुड़ाए हम यार। बाबर रिजवान से जान छुड़ाई, अब ये शाहीन शादाब के मत्थे चढ़ गए, अजहर महमूद की इसके अजहर महमूद और आकब जवेद की साइंसदानी की तरफ चढ़ गए। भाई पाकिस्तान की टीम, बच्चे को पता है कि अब जो पाकिस्तान की टीम होगी उसमें सबसे पहला जो प्लेयर आएगा वो इब्रार अहमद आएगा, क्योंकि हमने शादाब, अमाद वसीम, नवाज, ये रेलू कट्टों पर बहुत एक्सपीरियंस किए हैं। हमें विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए जो फंसे हुए मैच में विकेट निकाले। जैसे पिछले मैच में फंसा हुआ मैच था, विकेट कोई नहीं ले रहा था, इब्रार ने विकेट ली, अब्बास अफरीदी रन्स को रोकता है, हमें वो बॉलर चाहिए। सुफियान मुकीम, आजकल हर टीम चाइना में स्पिनर खिलाती है यार, और जिस विकेट पे पार्ट टाइम खुशदिल इतना अच्छा कर गया, सोचो उस विकेट पे प्रॉपर स्पिनर कितना अच्छा कर पाते हैं यार। मतलब के तुम लोग क्यों हमारे सब्र के इम्तिहान ले रहे हो ऐसी ड्रामेबाजियां करके यार। कुछ खौफे खुदा है तुम लोगों को यार, ये नहीं है। तो बच्चे को पता है यार कि क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, बट नहीं पता तो आपको नहीं पता, और जनाद को आप खिलाई जा रहे हो किस बेस पे यार। जनाद और शाहीन साथ खेलते हुए बनते हैं, मतलब मेरी समझ नहीं आ रही है। लोअर कलंदर के प्लेयरों को प्रैक्टिस करवा रहे हो तुम, मतलब क्या जा रहा है। मतलब कि मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं ना, जदाब खुद मांग के ओवर कर रहा है कि मत मुझे आखिर में विकेट मिल जाए। जब वो फिन एलन और टिम सेफर्ट मार रहे हैं, तब आप अपने मान वाले शदाब को लाओ ना। आप बोलो कि भाई कल हमें इब्रार ने विकेट लेके दी थी पिछले मैच में, आप तू लेके दे। मतलब कि बिल्कुल पुअर पैथेटिक है यार। ऊपर से यंगस्टर है, मैं उनके बारे में ये बात नहीं कर रहा कि वो चले क्यों नहीं। उन्होंने न्यूजीलैंड से दूसरा T20 मैच भी हार गया। डुनिडन में पाकिस्तान ने 135 किया 15 ओवर्स में, और पाकिस्तान एक और मैच न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गया। यह बात तो तय है कि पाकिस्तान यह सीरीज नहीं जीत सकता, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन पाकिस्तान फैंस को जो इन यंगस्टर्स को गालियां निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। हसन नवाज, अब्दुल समद, इरफान न्याजी, जहांदाद खान, मोहम्मद हारिस, इनके नाम सर्च करके देखें एक्स पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे, आपको अब्यूजेस ही नजर आएंगी। और रोजों में पाकिस्तान फैंस इन प्लेयर्स को गालियां निकाल रहे हैं। ये अलमिया है हमारा, अपने चहीते प्लेयर्स के लिए ट्रेंड्स चला रहे हैं जो इन्होंने पहले मैच में किए थे। इनको पाकिस्तान की हार से बहुत खुशी है, ये दुआएं मांग रहे थे पाकिस्तान की हार से। ऐसा लग रहा है कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं था कि पाकिस्तान ये मैच जीते, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके प्लेयर्स वापस आ जाएं। बाबर और रिजवान की वापसी चाहते हैं ये। मैं ये बता दूं आपको कि अगर पाकिस्तान के ओपनर्स अच्छा नहीं कर रहे तो हम लोग फखर जमान और साइम अयूब को वापस ले आएंगे, बाबर और रिजवान को नहीं। बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया गया टीम से। ड्रॉप का मतलब पता है? DROP, बाहर निकाला गया है उनके माइंडसेट की वजह से, उनकी अप्रोच की वजह से। और तुम लोग चाहते हो कि वो प्लेयर्स वापस आ जाएं। उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम मजीद नहीं देखना चाहते। विकेट कीपर्स की बात, आपको तो दुख होना नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कि टीम कैसी है, क्यों दुख कर रही है? ये तो टीम खराई भी होती है। मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा। अनाउंस हुई थी उस दिन आपने शो में क्या कहा? मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा कि ये टीम हारी है। मैं ऑनेस्टली बात कर रही हूँ
जैसे मैंने बात की उसका कॉन्टेक्स्ट आई थिंक आप समझ रहे होंगे ना, कि जब आपका एक वो प्लेयर जो पाकिस्तान खेल रहा हो इतने सालों से, जिसका एक नाम हो, जिसका एक इम्पैक्ट हो टीम के अंदर, जब वो प्लेयर अपना इम्पैक्ट खो दे और उसके होते हुए उसकी प्रेजेंस ही फील ना हो रही हो, आप उसके बावजूद कम से कम देखें, अगर हमने रन बनाए जितने भी बनाए, हमने 135 रन आई गेस हमने बनाया, 138 रन हमने बनाया, तो वो रन तो एक तरफ है, आई थिंक यस 135 रन वो एक तरफ है। लेकिन आप ये देखें कि बॉलिंग में तो हमें नजर आना चाहिए था ना, कि बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त हुई है। शाहीन ने 5 विकेट हासिल किए हैं, 3 विकेट हासिल किया, तो समझ आता कि मैच किसी रुख को पकड़ रहा है। देखिए 15 ओवर का जब खेल होता है ना, तो 15 ओवर ही खेलने थे, मतलब मैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना 20 ओवर में से, शायद बारिश की वजह से। तो आप देखिए कि आपकी टीम 15 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी। हाँ, नहीं मतलब आप अगर शाहीन नीचे से 22 रन ना करें आके, तो अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो आपकी तो पूरी टीम आउट हो जाए। मैं कभी कभी कहता था कि 50 ओवर की टीम नहीं है, 50 ओवर नहीं खेल सकती, आउट हो जाती है। नहीं, ये T10 की टीम भी नहीं रही है। अब मैं वही उधर ही आ रहा था कि ये 20 के बाद 15 ओवर भी नहीं खेले जाएंगे आपसे, कल को 10 ओवर की गेम की वो भी आप पूरी टीम आउट हो जाएंगे। बताऊं, ये सॉरी टू से, ये तो T20 के पावर प्ले की टीम नहीं है। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने क्या किया था? ये जो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी हुई थी T20 की, उसके अंदर सिर्फ पावर प्ले का मैच था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था? कितने रन बनाए थे और उन्होंने कितने रन बनाए? पावर प्ले खेलना ही नहीं आता।